देश की अलग अलग रियासतों में हजारों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। इनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही है? ये मजदूर भूखमरी से दो चार हो रहे हैं। बहुत सारे मजदूर बीमार हो चुके हैं। इनकी दवाई का इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये वो मजदूर हैं जिनका हिंदुस्तान के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इनकी वजह से बनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इनकी वजह से बनी, जिनमें बना हुआ सामान आज पूरा हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। बड़े बड़े महल जिनमें बड़े बड़े नेता रहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय रहते हैं, राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, ये भी इन मजदूरों के बनाए हुए हैं। इन मजदूरों का योगदान जो है उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये मजदूर मुसीबत में है और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। खाने पीने को इनके पास नहीं है। यह कहा जाता है अलग अलग सरकारों द्वारा कि इनको खाने का पूरा सामान मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों से शिकायतें भुखमरी की आ रही हैं। बहुत सारे मजदूर बीमार हैं। इनको इविक्ट करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, हम पूछना चाहते हैं। जहां सरकार ने बड़े बड़े लोगों को, प्रभावशाली लोगों को, बड़ी बड़ी पहुंच वाले लोगों को जहाजों में बिठाकर विदेशों से भी लाया, दूसरी रियासतों से लाया और अपने अपने घरों तक पहुंचाया, हम कहते हैं अच्छी बात है। लेकिन गरीब आदमी को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार वो प्रयास क्यों नहीं कर रही है जो इन अमीर लोगों के लिए, इन बड़ी बड़ी पहुंच वाले लोगों के लिए किया गया? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस देश में दो कानून हैं, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। क्या वो जहाज गरीबों के लिए मुहैया नहीं करवा सकते? हमने देखा कि यूपी में 250 के करीब बसें भेजकर कोटा से विद्यार्थियों को यूपी सरकार ने मंगवाया। एक बीजेपी के एमएलए ने बिहार से अपने बच्चे को कोटा से मंगवाया। जो मजदूर फंसे हुए हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं। क्या उनके बारे में सोचना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? इन मजदूरों के साथ बड़े बड़े वादे करके आपने इनसे वोट तो हासिल किए, कुर्सी हासिल की, सत्ता हासिल की, लेकिन जब आप सत्ता में आए तो मजदूरों को पूरे तरीके से आपने भुला दिया। मजदूरों के लिए एक अलग कानून बन गया अब कि आपको वही रहना है जहां आप हैं। एक एक कमरे में 60-70 लोग अगर बैठे हों तो क्या उनके ऊपर संक्रमण का खतरा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से। उनको भी वही अधिकार है जो बड़े बड़े लोगों को हैं, जो बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों को हैं। उनको भी वापस लाइए। उनको भी अपनी रियासत में, अपने घर में वापस आने का अधिकार है। यहां क्वारंटीन में रखा जा सकता है, यहां उनके मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी रियासत में जिस तरह से वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और जिस तरीके से मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग पंजाब में फंसे हुए हैं, हिमाचल में फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, दिल्ली में फंसे हुए हैं, यूपी में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं, बहुत सारी रियासतों में फंसे हुए हैं। और यहाँ के लोग कश्मीर में, कश्मीर के लोग यहाँ, लद्दाख में हमारे लोग फंसे हुए हैं। और जितेंद्र सिंह जी, आपका मैंने एक बयान सुना जिसमें आपने यह कहा कि जो ईरान से लोग आए थे और राजस्थान में हैं, उनको जहाजों में भरकर अपने घरों में लद्दाख तक पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लोग भी लद्दाख में हैं, जो कश्मीर से या जम्मू से हैं, यहां जम्मू के दूर दराज के गांव से हैं, उनको भी तो वापस लाइए। क्या उनको वो अधिकार मुहैया नहीं करवाया आपने जो उन बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को करवाए हुए हैं? उनको भी वापस लाइए। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना इन गरीब लोगों के लिए लड़ेगी, इन मजदूर लोगों के लिए लड़ेगी। आज हम धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। क्वारंटीन मजदूरों की वजह से ही नहीं होगी। क्वारंटीन जो है वो फैलाने वाले कोई भी हो सकता है। उसमें आपके नेतागण हो सकते हैं जो बड़े बड़े ड्रामे करते हैं, अखबारों में बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके
राशन के नाम पर एक तमाशा किया जाता है, जहां सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और इन लोगों को दूसरी रियासतों में एक एक कमरे में बंद रखा हुआ है। संक्रमण इनके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। पैंथर्स पार्टी इनके हक में ये लड़ाई जारी रखेगी जब तक ये अपने घर तक नहीं पहुंच जा सकते, अपने बच्चों तक नहीं पहुंच सकते।